तस्वीर देखिए, क्यूआर कोड यहाँ पर देखिए अलग अलग जगहों पर लगाए गए। आप देख रहे हैं लोग अपने स्मार्टफोन से इसे स्कैन कर, आजकल सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, वो स्कैन करके सीधे उस पेज पर जा सकते हैं जहां पर वो अपनी राय रख सकते हैं। वो क्या सोचते हैं कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट की जरूरत है नहीं है, वो क्या उनके मन में क्या है, इसको लेकर ये मौका जेपीसी की तरफ से दिया गया था, जिसमें सभी हैं जो भड़का रहे हैं ओवैसी, वो भी इस जेपीसी का हिस्सा हैं, वो भी यहाँ बात अपनी रख रहे हैं, लेकिन भड़का कैसे रहे। और ये क्यूआर कोड से बकायदा ये नहीं कहा जा रहा, मुस्लिम संगठन ये नहीं कह रहे हैं या ओवैसी ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है जाकर अपनी बात रखिए, वो ये कह रहे हैं कि आप मुखालफत करिए, आप सीधे सीधे विरोध करिए। लोगों का क्या मानना है, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं इन लीडर्स की तरफ से, उस बीच लोगों का क्या मानना है, हमने उनकी राय भी जानने की कोशिश की, सुनिए क्या कह रहे हैं। तमाम मुस्लिम कौम इस वक्त जो भी अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल में, इसके पुरजोर तरीके से मुखालफत करती है, क्योंकि वाकई ये हम लोगों के जो वाकई जो मॉरल जो बेसिक अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनको हैम्पर करने के लिए ही लाया जा रहा है। बारकोड दिया हुआ है, उसको स्कैन करके हर आदमी जो है अपने जरिए इसकी मुखालफत दर्ज करा सकता है। बोर्ड की तरफ से ये अपील की गई थी कि आवाम से कि आप लोग जो है ये बारकोड दिया है, इस बारकोड को स्कैन करके जो है क्या अपनी राय पेश की जाए। तो हम लोग की राय वही रहती है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहती है। तो जो यहाँ पर लगाया गया है तो पूरे मुल्क के अंदर इसे स्कैन करके जीपीसी को अपनी राय पेश की जा रही है। तो चलिए, वक्फ बिल के खिलाफ आपने मुस्लिम संगठनों का क्यूआर कोड तो देख लिया, लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आपने देखा। जहां वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों से राय दर्ज कराने की मांग की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने, डराने और उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मुस्लिम युवक हाथ में माइक और कंधे पर स्पीकर लेकर गली गली घूम रहे हैं। ये लोग मुसलमानों से वक्फ बिल पर राय देने के साथ साथ उन्हें भड़काने का भी काम कर रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखा भी रहे हैं, अभी सुनवाएंगे भी, क्योंकि वीडियो में इन युवकों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर ये नया वक्फ कानून आया तो मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान सब कुछ छीन लिया जाएगा। पहले ही बता दे रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा और आप मुखालफत करिए। सुनिए जरा कैसे भड़का रहे हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। तो ये तो अपने देश में हो रहा है, लेकिन विदेशों से भी भगोड़े सिखा रहे हैं कि कैसे रहना है भारत में। सबसे हैरानी की बात ये मलेशिया से बैठ के डायरेक्ट किया जा रहा है, जो खुद जांच का सामना करने यहाँ तो नहीं रहते, मुसलमानों की हित की बात करने तो नहीं रहते, लेकिन भड़काने जरूर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं जाकिर नाइक, जो जिहादी मानसिकता के साथ अलग अलग बातें नफरती बोलते रहते हैं। सुनिए आप, वक्फ बिल पर जाकिर नाइक का फिर से भड़काऊ बयान आ गया। मलेशिया में बैठकर उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों से वक्फ बिल रोकने की अपील है, मुसलमानों को वक्फ संपत्ति बचानी चाहिए। जाकिर नाइक इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। सरकार के इस वक्फ बिल को रोकना चाहिए और इसको लेकर मुसलमानों को आगे आना चाहिए। सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है, ये बता रहे, खुद संपत्ति हड़प कर, मनी लॉन्ड्रिंग करके भागे हुए हैं और बता रहे हैं कि सरकार संपत्ति हड़पना चाहती है, मुसलमानों की भावी पीढ़ियों के लिए लड़ो। जाकिर नाइक किस तरह से भड़का रहा है, देखिए सुनिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट हो, उकसाने की कोशिश, लोगों को ये बताना कि आपकी संपत्ति छिन जाएगी, मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जाकिर नाइक को ही सब पता है कि भारत में क्या हो रहा है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की हिफाजत करो, ये कह रहे हैं जाकिर नाइक। जबकि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि इसमें तब्दीली हो, क्योंकि अगर उनकी संपत्ति पर भी कब्जा हो जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। वक्फ की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है, ये कहना है जाकिर नाइक का। कम से कम 50 लाख मुसलमान साथ आए। जाकिर भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये बरगलाने की कोशिश है, एक तरह से ब्रेन गेम खेलने की कोशिश है जाकिर की तरफ से। वक्फ बिल के खिलाफ स्कैन अभियान से जुड़े, जो हमने आपको स्कैन क्यूआर कोड दिखाया था, उस अभियान को गलत तरीके से यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश जाकिर नाइक की है, क्योंकि बाकायदा सरकार ने जो जेपीसी की कमेटी बनी थी उसमें यह अपील की थी, इश्तिहार छपवाया था कि आप अपनी राय दें, आप अपनी मंशा जाहिर करें, आपको क्या लगता है क्या बदलाव करना है। लेकिन
लेकिन ये आतंकी जो मलेशिया में बैठा है, भगोड़ा है, ये कह रहा है कि आप मुखालफत करिए। क्या बोल रहा है, सुनवाते हैं आप। You know, there are hundreds and thousands of mosques in the Waqf board, hundreds and thousands of madrasas, of graveyards. The total bank is 9.4 lakh acres, 41 billion square feet, 3,800 square kilometer. It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. It is a big asset. And they're trying to eat this property, trying to put non-Muslim on the board. If, imagine, just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Thousands of madrasas, thousands of property worth lakhs of acres of land can be taken away. तो जिहादी जाकिर की जहरीली तकरीर तो आपने सुन ली, लेकिन भारत सरकार भी बिल्कुल क्लियर है और वर्जन सामने आ गया बीजेपी का कि किस तरह से हैसियत दिखाएंगे। सुनिए जरा गौरव भाटिया को। जाकिर नायक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमानों की बात हो और असदुद्दीन ओवैसी ना उस डिस्कशन में आए, वो ना भड़काएं, क्योंकि उनके लिए भी तो वोट बैंक का सवाल है ना। झूठा नैरेटिव कैसे फैला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। एक मस्जिद को हमने खो दिया, याद रखो अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। ये बोलते बोलते आखिरकार सियासी तौर पर तो बोल ही दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। अपना सच उन्होंने खुद जाहिर कर दिया कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं। सियासी तौर पर बर्बाद करना चाहते हैं जिससे कि उनका वोट बैंक उसमें इजाफा हो। लेकिन गिरिराज सिंह ने भी बहुत माकूल जवाब दिया है, सुनिए। वो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। ये वक्फ बोर्ड, क्या उसमें महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? क्या सुन्नी मुसलमान या गरीब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड कोई जमीन हड़पो आंदोलन है? मुसलमानों को भड़काने का काम ये जरूर कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए ओवैसी को। जिस भारत के अंदर बंटवारे के बाद 2500 3000 मस्जिद पूरे देश में था, आज 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, फिर भी गाली दे रहे हो देश को। जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हो।